हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही मस्त चीज़ होती है। इसके प्रश्न दो चार प्रश्न तो बन ही जाते हैं। इन्वायरमेंट क्या है कि आपका ज्योग्राफी में भी कवर हो जाता है, तो इस वजह से इन्वायरमेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे आपके साथ साझा करने हैं और जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बूस्टअप का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो हमारे छात्र यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो संबंधित नहीं है। वीडियो को स्किप करके मेन टॉपिक पर इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में आपको 50 फैक्ट मैं उपलब्ध करवाऊंगा। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में आपको अनदर 50 फैक्ट्स को दिया जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये 100 फैक्ट्स आपके प्रतियोगी परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा धार देने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फैक्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। अगला है 16 घास स्थल, ये कहाँ पाए जाते हैं। यूपी टेट का क्वेश्चन है, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला है रेड डाटा बुक, ये प्रश्न कई बार बना है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनसे रेड डाटा बुक संबंधित है। अगला है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। दोस्तों, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है या SO2, अगर ये वर्षा के पानी में घुल जाए तो ये अम्लीय बना देती है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है क्षय भी हो रहा है। अब अगला है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। तो भारतीय गैंडे दोस्तों आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। अगला है जड़ी बूटियों की रानी किस पौधे को कहते हैं। तो दोस्तों, ये तुलसी को कहा जाता है। हर एक के घर में उपलब्ध होती है और ये जड़ी बूटियों की रानी कहलाती है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में ये कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां फैक्ट है वर्ष 1984 में, ये तो हड्डी तोड़ फैक्ट है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल के अगर मुख्यालय की बात करें तो एम्स्टर्डम में ये अवस्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। हेग में। अगला क्वेश्चन लेते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने एकमत होकर राष्ट्रगान को अपनाया था। इससे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था। तो कमेंट में अवश्य बताएं अंगीकृत कब किया था और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कमेंट में बताएं, क्योंकि ये आपके लिए छोटा छोटा होमवर्क भी रहेगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हद तक है। अगला है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। अगला है गिर शेर परियोजना अवस्थित है दोस्तों, ये गुजरात में। अगला है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बता दें। फिर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। अगला है एगमार्क का संबंध किससे है? दोस्तों एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। और जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सूर्य का प्रकाश ही है। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये वर्ष 1972 में पारित किया गया था। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगला है फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला लेते हैं टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो ग्रह है ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। फिर है कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो दोस्तों जेट्रोफा आपकी बायोडीजल की फसल है। अगला लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो भोपाल है ये शहर झीलों का शहर कहलाता है। अगला लेते हैं ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसीबल है। अगला लेते हैं किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो यू आकार की जो आपकी घाटी है उसका निर्माण जो है हिमानी द्वारा होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। और योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? तो प्रकृति का मेहतर अगर बात करें नेचुरल स्वीपर अगर बात करें तो जीवाणु और कवक हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन से? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसके फुल फॉर्म को पूछ लेता है 3R किससे संबंधित हैं? तो 3R किससे संबंधित? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल से। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई का नाम क्या है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रोंटजन है दोस्तों। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रोंटजन। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। और यहाँ पर सीएफसी का भी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, अगला लेते हैं सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये सिल्क से संबंधित है। 35 नंबर फैक्ट लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। और राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बताइएगा, कमेंट में बताएं। और रेल परिवहन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? रेल परिवहन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, इतिहास की पहली ये परमाणु दुर्घटना हुई थी। हरित ग्रह गैसें कौन सी हैं? तो आपकी सीएफसी हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, NO2। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक दोस्तों ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी में करते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मलेरिया रोग किस कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण आपका जो है मलेरिया रोग होता है। किसके कारण?
प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण, याद रखें। अगला लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जो है वो लाल पांडा है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका। तो इसका प्रतीक जो दोस्तों लाल पांडा है, ये किस प्रजाति का है? तो ये भालू प्रजाति का है। अगला लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 48A देखें आप, तो उसमें ये प्रोविजंस दर्ज हैं। अगला है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का 10% भाग है वह स्थानांतरित होता है। अगला है, चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करने वाले जो वन हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्पाइन वन कहलाते हैं। कौन से वन? अल्पाइन वन। अब CFC हो गया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके उत्सर्जन का स्रोत दोस्तों, तो ये कुछ नहीं, आपके घर की फ्रिजें हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और अगला है, हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? नन अदर देन यकृत है। हमारे शरीर का जो यकृत है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगला है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वीडियो सेशन का, पारितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो आर्थर टॉन्सले ने, टॉन्सले कुछ भी कह लें, तो पारितंत्र इकोसिस्टम की जो परिभाषा दी है आर्थर टॉन्सले ने दी है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये 50 फैक्ट आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एट लास्ट रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे प्रतियोगी छात्र इधर उधर ना भटकें, एक प्लेटफॉर्म पर आएं। और मैं पूरी गारंटी दिलाता हूं कि आपको इतने बेहतरीन फैक्ट्स तैयार करके दिए जाएंगे कि आपका यूट्यूब में समय नहीं खराब होगा। बहुत सारे चैनल्स की मैं बुराई नहीं करूंगा, वहाँ पर आपको 2-2, 4-4 क्वेश्चन के लिए 8-8, 10-10 मिनट बर्बाद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हर एक जो आपका समय होगा वो बेशकीमती है, स्वास्थ्य के लिए भी आँखों का नुकसान है। तो मैं तो कहूँगा कि जो लोग बढ़िया प्रिपरेशन, सुपर फास्ट जैसे रिवीजन सीरीज है, मेरे वीडियो में क्या है, आपको सीधे ऑडियो सुननी है, देखना नहीं है। जब कभी ज़रूरत हो तो देख लीजिए, कोई कंफ्यूजिंग लगे, अदरवाइज आप प्ले करके वीडियो रख दीजिए, उसको सुनिए, सिर्फ इतना करिए। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप एग्ज़ाम को तोड़ दोगे। इसकी पूरी की पूरी जो है दृढ़ संकल्प के साथ आप आइए, हम भी एक तरीके से प्रयास करते हैं और इसमें हम सफल अवश्य होंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।